मतलब पूरे पूरे हॉरिजन को हिला दिया अपनी सक्सेस के साथ। और मुझे लगता है कि ये पंजाबी जुबान की फिल्म है, पहली बार पंजाबी इंडस्ट्री में हमारी वर्णमाला लैंग्वेज, अ लैंग्वेज फॉर कमिंग जनरेशन, फॉर द प्रेजेंट पीपल। सो ओवर टू गुरु, थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग एंड आई होप कि शाहकोट डेफिनेटली इज गोइंग टू बी अहेड। सत्ती मैम का थैंक यू। सत्ती मैम जितना मेरे बारे में बोला है तो, और हम सबको बहुत प्राउड फील करा है फ्रॉम डे वन। मुझे याद है मैं बचपन में जब टीवी देखता था, लिश्कारा प्रोग्राम आता था तो उसमें मैम प्रेजेंट करते थे। और देखो सिंगर्स बहुत आ गए, एक्टर्स बहुत आ गए, बट जो काम मैम करते हैं वो एक ही थे तब भी और आज भी एक, और आने वाले समय भी एक ही रहेगी, क्योंकि इतनी पढ़ाई कोई करेगा नहीं पंजाबी को लेकर जितनी उन्होंने करी हुई है। तो मैम थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को हिंदी आती है, पंजाबी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, स्पेनिश, फ्रेंच क्या आता है? इसमें यही कहना है कि कई बार ना जब आप, जैसे मैं देखो आपको आज पहली बार देख रहा हूँ, मिला हूँ, मैं आपको देख के परसेप्शन बना सकता हूँ कुछ भी अपने मन में। आप मेरे को जब तक मिले नहीं हो एज एन आर्टिस्ट कुछ भी परसेप्शन बना सकते हो। सेम मुझे लगता है जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जिनको लगता है कि वो एक अलग डायरेक्शन में फिल्म जा रही है, वो उन्होंने ट्रेलर देखा, उन्होंने अपनी परसेप्शन बनाई है जिसके बेसिस पे वो उसका विरोध कर रहे हैं। बट मुझे लगता है फिल्म पूरी देखेंगे तो उनको समझ आएगा कि उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। हम सिर्फ इसमें एक लव स्टोरी है जो हम शो कर रहे हैं, जो पहले भी बहुत फिल्मों में आ चुकी है। बट जो विरोध कर रहे हैं मैं उनको भी यही बोलना चाहूँगा कि आप या तो आप खुद टिकट लेके चले जाओ, नहीं तो मैं आपको भेज दूंगा टिकट। मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, हिंदी में भी कंफर्टेबल हूँ। अब तो काफ़ी सालों से जो नेशनल लेवल पे गाने गा रहा हूँ। बट एक होता है जिस लैंग्वेज से आपका जन्म हुआ हो, जो आपने परमानेंट शुरू से बोली हो, तो एक तो वो डिफरेंस था। बाकी और कोई खास डिफरेंस है नहीं। हमने भी उसी स्केल की फिल्म बनाई है। हमने आई थिंक बहुत सारी जो बॉलीवुड फिल्में बनती हैं उससे बड़ी फिल्म बनाई है। हमने प्रोड्यूसर का एक भी पैसा नहीं खाया, सारा फिल्म पे लगाया। बिल्कुल, आप उसको, आपने तो सवाल ही गलत कर दिया। मुझे लग रहा था आप ये बोलना चाहोगे आपको किसी पाकिस्तान लड़की से प्यार है। पाकिस्तानी एक्ट्रेस, आप वही समझ। मैं क्यों समझू जब उन्होंने पूछा नहीं। जो है ये जलंधर के पास से गाँव है। आपने मास्टर सलीम भाजी जो हमारे, जिन्होंने सूफी गायकी को बहुत ऊपर लेके गए हैं पंजाब से, वो उनका गांव है ये, जो इस तरफ का है। और एक पाकिस्तान में भी शाहकोट है। सो हमने, हमारी जो स्टोरी है वो पाकिस्तान में और इंडिया में गांव सेम नाम से होना चाहिए वो थी। तो हमने शाहकोट चूज़ करा क्योंकि मैं पाजी को बहुत प्यार करता हूँ और पहला नाम ही वो आया दिमाग में, तो हमने उसका नाम शाहकोट रखा। और ये स्टोरी है बेसिकली कमिंग बैक होम की। जैसे हम, अगर आप कहाँ से हो? मैं दिल्ली से। दिल्ली से हो? आपका मतलब बैकग्राउंड सब कुछ यहीं से? हाँ। वेरी नाइस। फिर तो सवाल ही रखो। वो तो फिर वाली देखो ये वाली बात ना, मैं तभी आपका पूछा कि पिछोकड़ कहाँ का है। तो जब मैं आपसे कभी भी मिलूंगा, समझो आपको कोई बरेली का बंदा मिला है या आपके डिस्ट्रिक्ट का मिला है या स्टेट का मिला है, तो आपको ये पूछेगा भाई तुम कहाँ से हो, तो आप बोलोगे यार मैं फलानी जगह से हूँ, मैं ये वाले गाँव से हूँ। तो इट्स ऑलवेज गोइंग बैक होम, जहाँ से आप हो, आपको हमेशा वो रूट सब आपके पास रहती हैं और रहनी भी चाहिए। अदरवाइज वो कहते हैं कि हवा में आ गया बंदा, है ना। तो ये फिल्म बेसिकली घर वापस आने की स्टोरी है, जो लड़का इस शाहकोट से गया उसकी। एक और, जब भी कोई ग्रोइंग इंडस्ट्री होती है, जब उसमें आपको ग्रोथ दिखती है तो कॉर्पोरेट आता है। जब कॉर्पोरेट आता है तो चीज़ बड़ी होती है। बट हम क्योंकि गानों में अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, सालों से हमने बहुत नेक्स्ट लेवल गाने दिए हैं इस देश को और वर्ल्ड मार्केट को। बट जब फिल्मों की बात आती है तो कई बार हमें खुद को ये लगता है कि हम इतने बजट में फिल्म बनाएं ताकि रिकवरी इतनी हो। बट क्योंकि सारा हिंदुस्तान पंजाबी फिल्में देख रहा है, आने वाले समय में मुझे लगता है हर लैंग्वेज में पंजाबी फिल्म बनने वाली है, जैसे ये साउथ की फिल्में बनती हैं। तो जब ऑडियंस होगी उस हिसाब से बजट होगा, जिस हिसाब से रिकवरी होगी। बट उसके लिए आप सबको भी उतनी सपोर्ट से दिल से फिल्म देखनी पड़ेगी, क्योंकि चेंज जो है वो रीजनल सिनेमा ही लेके आता है। आप किसी भी दुनिया में चले जाओ, जब आप रीजनल सिनेमा देखते हो, क्योंकि रीजनल सिनेमा में
आप छोटे से छोटा इशू रेज कर सकते हो बहुत ही लिमिटेड बजट में। तो जब आप जैसे सारे जाने उसको प्रमोट करेंगे, देखेंगे, तो ग्रो होगी इंडस्ट्री। और मुझे लगता है कि आगे आने वाले 6 सालों में तो हम हर जगह पहुंच जाएंगे, क्योंकि अब मैं भी आ गया हूँ इसमें, मैं पहुंचा के रहूंगा अपने पंजाबी सिनेमा। और यही वादियां वूदियां देखने को मिलेंगी। और हीरोइन अच्छी बड़ी खूबसूरत है, उसको देखो, और मेरे को देख लो मन करे तो। और लड़की के अब्बा जी हैं राज बब्बर साहब, उनको देखो अगर आप उनके फैन हो तो। और बाकी तो बस यही है, मतलब बढ़िया है, मतलब घर को दिखेगा इसमें। He's like a कृष्णा कहना, सभी लोग सारा प्यार देने आ गए, सभी सारी इंडस्ट्री प्यार देने के आ गई कि यार बहुत प्यारा, शरारती और स्वीट बंदा है। और सेट पे भी बहुत अच्छा माहौल था, शरारती कर रहे थे लोग, हंसते खेलते फिल्म शूट की, कोई स्ट्रेस नहीं था। चॉकलेट हमने बहुत खाई, भैया के डार्क चॉकलेट खाते हैं तो वो बस इन्होंने हमें बहुत खिलाई। बाकी एज एन एक्टर ਹੁੰਦਾ ना एग्जांपल है कि बीज जो मिट्टी ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਗਲਦਾ ਤਾਂ ਦਰਖਤ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਰੈਡੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਵਰਗੂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਸਾਰੀ ਕਾਸਟ ਤੋਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗੁਰੂ ਨੇ 4 ਚੰਨ ਲਾਤੇ परफॉर्मेंस। कोई ऐसा मोमेंट जो आप कभी ना कोई ऐसा मोमेंट, सारे मोमेंट बड़े खूबसूरत थे यार, सारे मोमेंट जिसको भूला नहीं जा सकता। बाकी मेरे को तो सारे मोमेंट अच्छे हैं। कहूँगा कि ये हमारी प्रोडक्शन कंपनी की फर्स्ट फिल्म है, फर्स्ट प्रोजेक्ट है, और हमने लास्ट ईयर ये कंपनी फॉर्म की थी, मैंने, अरुण मोता ने, जो मेन प्रोड्यूसर हैं। एंड इवन हिज विजन इज बिग एंड वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री। वी आर फोकस हियर, वी आर फील फोकस दैट हम यही पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में फोकस करेंगे अभी 5 साल, अच्छे प्रोजेक्ट करेंगे। और हमने तो ये फिल्म बताओ 5 साल 50 साल 50 साल ये होता है। 5 साल के बाद अगर भाग गए तो फिर हम क्या करेंगे? नहीं 5 साल को अगला 10 साल 15 वो मैडम का तोड़ नहीं निकाल पाए। देखो ये में आप कुछ भी टाइप करो आपको उसका मिल जाएगा। अगर ऐसा कुछ शेर या कोई ऐसी बातें जोड़ के किसी की तारीफ करनी है, किसी शहर के बारे में बोलना है, किसी व्यक्ति के बारे में, वो मैडम का तोड़ ही है। अभी मैं यही वालों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस दिन तुम लोग सिंदर सत्ती बना दोगे तो मैं तुमको उस दिन मानूंगा, मान लेगा। Himself is such an humble and fantastic human being. दूसरी बात ये है कि he is ready to learn, जैसे राजीव जी ने बताया। He come with such an open heart कि मुझे ये करना है, मुझे इस इंडस्ट्री को लेके जाना है। तो उस दिन पता नहीं किसने कहा था, पर बड़ी खूबसूरत बात थी। ये पंजाबी सिनेमा के लिए मतलब धर्म जी हैज बीन अ पैरामीटर फॉर हीरोइज्म। उन्होंने जब वो हीरो आए थे तो उन्होंने हीरोज का एक पैरामीटर सेट कर दिया था कि अगर आपने हीरो कोई लेना फिल्म में तो गुरु ने, बिकॉज वी नीड पंजाबी सिनेमा के पास एक यंग इस तरह का हीरो की बड़ा वैक्यूम था, डिमांड थी। तो ये यंग धर्मेंद्र पंजाबी सिनेमा को मिला है। सो दिस इज सच एन ग्रेट ऑनर। और हम लोगों को इतनी ज्यादा, वी ऑल आर विशिंग हिम सच अ गुड लक कि हमारे लिए ये, क्योंकि इसका अंदर वो जो फायर है ना, वो बड़ी, आप देखो ये कहते हैं कि मैं मतलब अच्छा हीरो तो हूँ, ये विश्वास जो है ना, लोगों को 20 साल काम करके नहीं आता, तो ये विश्वास इसमें शुरू से ही है, दिस डे ही स्टार्टेड हिज करियर। तो ये इसको पता है क्लैरिटी कि इसने जाना कहाँ है। तो देखिए कि ये हमारी इंडस्ट्री को कहाँ लेके जाएगा। सो आई विश हिम वेरी वेरी। एक बड़ा अच्छा शेर है कि ऐ शेख क्या करेगा गुलफिशानी करके, क्या पाएगा तू तौहीने जवानी करके, तू आतिशे दोज़ख से डराता है उनको जो आग को पी जाता है पानी करके।